हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एमएचएन के अंतर्गत करंट इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग, यानी कि वर्तमान मुद्दे एवं साइकेट्रिक नर्सिंग के मुख्य प्रचलन। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ हिंदी प्लस इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यदि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, क्योंकि यहाँ आपको ऑथेंटिक और सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाता है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेंड्स। यहाँ पे एक टर्म आया है ट्रेंड्स। ट्रेंड का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट एंड चेंजमेंट, यानी कि विकास और परिवर्तन। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से हम समझते हैं अच्छी तरीके से। जैसे आदि मानव, ठीक, पहले क्या होता था? हमारे जो पूर्वज थे वो कौन है? आदि मानव। तो आदि मानव से एक पूर्ण विकसित और परिवर्तित मानव का विकास और परिवर्तन कैसे हुआ, यही तो ट्रेंड है। ठीक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रचलन। बोलते नहीं कि आज ये फैशन में ये चल रहा है। ठीक है, तो फैशन एकदम नहीं आता है, फैशन में भी चेंजमेंट और डेवलपमेंट धीरे धीरे आता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रेंड्स कहते हैं। अगर अब हम बात करते हैं कि साइकेट्रिक नर्सिंग में ट्रेंड का क्या मतलब होता है, तो याद रखिएगा, चेंजमेंट इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग साइकेट्रिक ड्यू टू चेंज इन सोशल, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी विद टाइम। कह रहा है कि समय के साथ आपकी सोसाइटी, डेमोग्राफी यानी कि उस समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जनसंख्या, ठीक, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी, ये क्या होते हैं? समय के साथ साथ जो है उनमें भी चेंजमेंट और डेवलपमेंट होता रहता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? नर्सिंग में ट्रेंड्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रेंड्स इन साइकाइट्रिक नर्सिंग, इसी को हम कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, समय के साथ सोसाइटी, जनसंख्या, अर्थशास्त्र और प्रौद्योगिकी में जो भी परिवर्तन होते हैं उसके कारण मनोचिकित्सक जो क्षेत्र होता है, यानी कि जो साइकेट्रिक फील्ड होती है, उसमें भी चेंजमेंट होता है। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ट्रेंड्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग कहते हैं। क्लियर है? चलिए, सम ऑफ दीज चेंजेस दैट अफेक्ट हर रोल और एज फॉलोज। इनमें से कुछ ऐसे परिवर्तन है जो किसी भी साइकेट्रिक नर्स की भूमिका को प्रभावित कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से कारण हैं? चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा है ट्रेंड्स इन हेल्थ केयर। ठीक है, यानी कि हेल्थ केयर में प्रचलन। तो सबसे पहला क्या है? इंक्रीज्ड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। जैसे हम समाज में चेंजमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक, तो क्या आप देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य समस्या में भी वृद्धि हो रही है? डिप्रेशन में है, कोई एंजाइटी है, ठीक है, तो ये क्या है? हमारे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। राइट, अगला क्या है? प्रोविजन फॉर क्वालिटी इन कम्प्रिहेंसिव सर्विसेज, यानी कि गुणवत्तापूर्ण और व्यापक सेवाओं का प्रावधान करना, ये इसके अंतर्गत आता है। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच, बहुविभागीय दल दृष्टिकोण, यानी कि बहुविभागीय के मतलब से क्या है? देखिए यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, पैथोलॉजी का अलग डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं उनका अलग डिपार्टमेंट हो गया। तो सभी जो भी डिपार्टमेंट होते हैं मेडिकल में, वो आपस में मिलकर जो है सेवाओं वो पेशेंट को देते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोवाइडिंग कंटिन्यूटी ऑफ केयर, यानी कि देखभाल की निरंतरता प्रदान करना। कोई भी अगर साइकेट्रिक पेशेंट है तो उसको निरंतर देखभाल देने की ज़रूरत है। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? केयर प्रोवाइडेड इन अल्टरनेटिव सेटिंग्स। अल्टरनेटिव सेटिंग्स का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे क्या होता है, हॉस्पिटल तो आपका मेन होता है, ठीक है, हॉस्पिटल में तो ट्रीटमेंट देते ही हैं, साथ में कुछ ऐसे वैकल्पिक स्थान भी होने चाहिए जहाँ हम पेशेंट की देखभाल कर सकें, जैसे उसका घर हो गया, समुदाय हो गया। राइट, चलिए अगला हमारा है इकोनॉमिक इश्यूज। ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्रीय क्या क्या दिक्कतें होती है। तो सबसे पहले क्या हमारा? इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण। देखिए आप क्या है, हम हमारे समाज में, हमारे इंडिया में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा नए नए उद्योग लग रहे हैं। अगला क्या हमारा? अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण। ठीक है, शहरीकरण से मतलब क्या? आपने देखोगे शहर में जो है बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनती हैं, फ्लैट बनते हैं। ठीक है, तो शहरीकरण भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे गांव सिमट रहे हैं। ठीक है, तो उसके कारण भी जो है एक प्रकार का मनोरोग, जो कोई भी समस्या वो उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, अगला क्या हमारा? राइज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बढ़ा हुआ जीवन स्तर। बढ़ा हुआ जीवन से स्तर क्या मतलब है? यहाँ पे मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों ही जो हैं वो जॉब कर रहे हैं और उनके जो बच्चे हैं, अब वो जॉब तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है वो अपने बच्चों को समय दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, उनका
स्टैंडर्ड तो लिविंग हो गया, हाई हो गया, ठीक है, अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चों का मिलने वाला जो प्यार है, उनको जो समय है वो नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे भी जो है डिप्रेशन के शिकार आजकल होते जा रहे हैं। अगला है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है ये, ठीक। तो सबसे पहला इसमें टर्म आता है टेली नर्सिंग। टेली नर्सिंग क्या है? टेली का मतलब क्या है, याद रखें, कहीं भी अगर वर्ड टेली लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, दूर, ठीक है, यानी कि दूरस्थ। तो टेली नर्सिंग इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड नर्सिंग सर्विसेज फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी कि दूर से दूरस्थ जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो वहाँ हम फ़ोन कॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस के थ्रू वहाँ पे हम लोग नर्सिंग केयर या सर्विसेज देते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टेली नर्सिंग कहते हैं, राइट। चलिए अगला क्या हमारा टेली मेडिसिन, ठीक है। फ़ोन पर मिलने वाला जो इलाज होता है, अस्पताल में भीड़ को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा फ़ोन पर दी गई जो सेवाएं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, टेली मेडिसिन कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्या है, मास मीडिया। हम अच्छी तरह जानते हैं मास मीडिया में क्या क्या आते हैं, जैसे आपका टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन है, मोशन पिक्चर्स है, एडवर्टाइजिंग है, इंटरनेट है। तो इनके द्वारा भी जो है हम लोग इन्फॉर्मेशन किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है, उसको उनको जानकारी दे सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, मनोरोग जो भी बीमारियां होती हैं, ठीक है। अगला है हमारा नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स। इट मेक्स हेल्थ केयर ऑफ हायर क्वालिटी एंड मोर इफिशिएंट, लेस एक्सपेंसिव और मोर अवेलेबल बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यह सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक गुणवत्तापूर्ण एवं अधिक दक्ष बनाना है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, कम खर्चीला, यानी कि जो भी पेशेंट है उनका कम खर्चा हो, और जो भी सर्विसेज हैं, जो भी मनोरोग से संबंधित जो सेवाएं हैं, नर्सिंग केयर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हों, राइट। चलिए अगला क्या हमारा, डेमोग्राफिक चेंजेस। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द एल्डरली ग्रुप, ठीक है, बुजुर्ग समूह की बढ़ती जनसंख्या। बुजुर्ग समूह की बढ़ती जनसंख्या से मतलब क्या, देखिए यहाँ पे क्या होता है, आजकल जो फैशन जो चला, जो ट्रेंड चला है, क्या होता है कि जो भी हमारे दादा दादी हैं, जो भी हमारे ओल्ड एज के जो पीपल हैं, उनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, नेगलेक्ट कर देते हैं उनको, ठीक। तो ऐसे में क्या होता है, वो लोग जो वृद्धाश्रम हो वहाँ पे ही आश्रय लेते हैं, तो ऐसे में उनको संख्या बढ़ रही है, ठीक है। हमें उनको जो है जो हेल्प करनी चाहिए, जो हमें अपने परिवार के साथ में रखना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में भी वृद्धजनों में जो है डिप्रेशन, एंजाइटी आदि जो है मनोरोग जो समस्याएं होती हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्या हमारा, टाइप्स ऑफ फैमिली। इंक्रीज नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है, यानी कि एकल परिवार की संख्या में वृद्धि, ठीक है। आजकल की परिवार की क्या मेंटलिटी है, भैया हम तो अकेले रहेंगे, यानी कि हम, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे रहेंगे, ठीक है, हमें औरों से कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो उनके अंदर एक ये मेंटलिटी है, ठीक है, प्यार नाम की चीज़ नहीं रही है, जॉइंट फैमिली आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये क्या है, डेमोग्राफिक चेंजेस है हमारे। अगला क्या है हमारा, एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर द साइकेट्रिक नर्स, ठीक है। साइकेट्रिक नर्स के लिए कौन कौन से एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए गए हैं, तो सबसे पहला क्या हमारा, डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग, ठीक। साइकेट्रिक नर्सिंग में डिप्लोमा, तो याद रखिएगा द फर्स्ट प्रोग्राम वाज ऑफर्ड इन 1956 एट NIMHANS बेंगलुरु। सबसे पहले 1956 में जो है ये प्रोग्राम, यानी कि डिप्लोमा जो प्रोग्राम था साइकेट्रिक नर्सिंग में, वो स्टार्ट किया गया था। कहाँ स्टार्ट किया गया था? बेंगलुरु में, ठीक है। कौन सा इंस्टीट्यूट था? NIMHANS था, ठीक। अगला क्या हमारा पॉइंट है, MSc इन साइकेट्रिक नर्सिंग। अब जो है हम लोग साइकेट्रिक नर्सिंग से MSc भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सबसे पहला प्रोग्राम था, फर्स्ट प्रोग्राम वाज ऑफर्ड इन 1976 एट राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली में एक कॉलेज है, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1976 में MSc में साइकेट्रिक नर्सिंग शुरू हुआ था। अगला क्या हमारा, एमफिल इन साइकेट्रिक नर्सिंग, ठीक है। साइकेट्रिक नर्सिंग से आप एमफिल भी कर सकते हो, ठीक। तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? 1990 में स्टार्ट हुआ था, MG यूनिवर्सिटी कोट्टायम में, ठीक है। अगला क्या हमारा, डॉक्टरेट इन साइकेट्रिक नर्सिंग, ठीक है। आप जो है डॉक्टरेट भी कर सकते हो साइकेट्रिक नर्सिंग में, ऑफर्ड एट MAHE मणिपाल, ठीक है। मणिपाल में जो है MAHE इंस्टीट्यूट जो है वो आपको डॉक्टरेट प्रोवाइड करता है, मतलब डॉक्टरेट का जो कोर्स है वो ऑफर करता है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी में एक और कॉलेज है, RAK कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली हो गया, ठीक है। NIMHANS बेंगलुरु हो गया। नेशनल कंसोर्टियम फॉर PhD इन नर्सिंग अंडर
UHS कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका में RGUHS के अंतर्गत जो है आप लोग PhD भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारे पॉइंट क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर बोथ द डिग्री एंड डिप्लोमा होल्डर्स इन नर्सिंग, ठीक है। अगर नर्सिंग में हम बात करते हैं डिप्लोमा या डिग्री के लिए, तो दोनों के लिए जो है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी प्रावधान है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ एथिक्स द साइकेट्रिक नर्स मेंटेन्स पेशेंट्स कॉन्फिडेंसली, प्रोटेक्ट हिज राइट्स एंड एक्ट एज अ पेशेंट एडवोकेट, ठीक है। देखिए कोड ऑफ एथिक्स क्या है, कोड ऑफ एथिक्स एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो प्रत्येक नर्स को फॉलो करने पड़ता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आचार संहिता। आपने वर्ड भी सुना हुआ है, जब चुनाव उनाव आते तो क्या लोग बोलते हैं कि आचार संहिता लग गई, है ना। तो आचार संहिता के अनुसार मनोचिकित्सक नर्स रोगी की गोपनीयता बनाए रखती है, ठीक है, उसके अधिकारों की रक्षा करती है और रोगी जो है रोगी के वकील के रूप में कार्य करती है, ठीक है। ये आप क्या है, कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, राइट। अगला हमारा है फोकस ऑफ केयर। ए साइकेट्रिक नर्स हैज़ टू फोकस केयर ऑन अ सर्टेन टारगेट ग्रुप्स लाइक द एल्डरली, चिल्ड्रन, वुमेन, यूथ, मेंटली रिटार्डेड एंड क्रॉनिक मेंटली इल, ठीक है। एक मनोचिकित्सक जो नर्स होती है वो बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं, युवाओं, मानसिक रूप से विकलांग और दीर्घकालिक मानसिक रूप से या कुछ लक्षित समूह पर देखभाल पर जो है ध्यान केंद्रित करती है किसी पर्टिकुलर चीज़ पर, ठीक है। जैसे आपके हो गया जैसे बुजुर्ग हो गया, बच्चे हो गए, महिलाएं हो गए, ठीक है, युवा लोग जो हैं, और मेंटली जो रिटार्डेड पर्सन हैं, ठीक है, या क्रॉनिक मेंटली इल पेशेंट हैं, उनको क्या है फोकस करती है, किस पे के लिए, केयर के लिए। चलिए अगला क्या हमारा लीगल इश्यूज, क्या क्या लीगल इश्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। यानी कि हर एक नर्स का एक कोड ऑफ एथिक्स होता है, याद रखिएगा। नर्स या चिकित्सक रोगी की गोपनीयता व एकांतता के अधिकार का ध्यान रखेगा, अर्थात रोगी की कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी को इमरजेंसी केस छोड़कर किसी के साथ भी साझा नहीं कर सकता, राइट। चलिए अगला क्या हमारा इन्फॉर्म कंसेंट, ठीक है। थेरापेटिक प्रोसीजर के फायदे व नुकसान समझाने के बाद में रोगी या उसके परिवार से जो है लोग लिखित सहमति प्राप्त करना है, ठीक। अगला हमारा पॉइंट है मल प्रैक्टिस एंड नेग्लिजेंस, ठीक। यानी कि इसका मतलब क्या है, केयर करते समय हम रोगी के साथ में ना ही कोई मल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंस नहीं कर सकते हैं, यानी कि कोई भी उसके साथ अनाचार या उपेक्षा उसकी नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्या होगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो पेशेंट और नर्स के बीच में जो एक अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, जो अच्छा एक रिलेशनशिप होना चाहिए, वो कायम नहीं हो सकता है, गड़बड़ा जाएगा, राइट। तो क्या करना है हमें, अनाचार व उपेक्षा बिल्कुल भी पेशेंट के साथ नहीं करना है ड्यूरिंग केयर, राइट। अगला क्या हमारा रिस्ट्रेंट एंड सेक्लूजन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इमरजेंसी केस छोड़कर किसी भी मनोरोगी को बांधकर या किसी कमरे में बंद करके या एकांत में आप नहीं रख सकते हो, ये दंडनीय अपराध है, ठीक, केवल इमरजेंसी केस छोड़कर, राइट। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके कोई इश्यूज़ हों या कोई आपका टॉपिक हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, मुझे उसका आंसर देने में खुशी मिलेगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच।